हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। जगत प्रोटिस्टा इस जगत के साथ एक कड़ी या लिंक बनाता है। प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई, उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। सबसे पहले प्लांटी यानी कि जगत पादप, उसके बाद दिया एनिमिलिया यानी कि जगत जंतु, और उसके बाद दिया है फंजाई यानी कि कवक जगत। इन तीनों में से किसके साथ जो जगत प्रोटिस्टा है वो हमारा संबंध बनाता है वो हमें बताना है। आइए जान लेते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है जगत प्रोटिस्टा। जगत प्रोटिस्टा के विषय में हमें बताना है। जगत प्रोटिस्टा क्या होता है? देखिए, जगत प्रोटिस्टा जो है 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत आने वाला एक प्रकार का जगत है, जिसे R.H. व्हिटेकर ने दिया था 5 जगत वर्गीकरण को। तो अब ये जो प्रोटिस्टा होते हैं इसमें आने वाले जो जीव रहते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं यानी कि इनका शरीर जो है वो कोशिकीय संरचना वाला होता है, ऊतक इनमें नहीं पाए जाते हैं। और ये कैसे प्राणी होते हैं? यूकैरियोट। यूकैरियोट प्राणी होते हैं। यूकैरियोट प्राणी होते हैं यानी कि झिल्ली में बंद केंद्रक और अन्य भी कई कोशिकांग इनमें होते हैं। इनमें सुविकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। कैसे कोशिकांग पाए जाते हैं? सुविकसित कोशिका अंगक इनमें उपस्थित होते हैं। और कैसे होते हैं? सुस्पष्ट केंद्रक भी पाया जाता है, झिल्ली में बंद केंद्रक पाया जाता है। अब यहाँ पे इनमें ये किस जगत के साथ संबंध रखता है? तो ये पादप जगत के साथ भी संबंध रखता है। इसमें पादप जगत जैसे गुण वाले जो है जीव भी पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण ले सकते हैं डायटम्स। डायटम्स जो होते हैं वो पादप जगत से समानता रखते हैं। जंतु जगत से समानता रखने वाले जीव भी इनमें होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जंतु जगत के समान लक्षण रखता है। कवक जगत से समानता रखने वाले जो होते हैं इनमें वो भी जीव होते हैं, जैसे कि अवपंक कवक नाम के जो जीव इनमें पाए जाते हैं वो कवक जगत से समानता रखते हैं। तो ये तीनों डाइटम्स, प्रोटोजोआ और अवपंक कवक तीनों प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कुछ समानता प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई से रखते हैं। इसीलिए उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हम सही करेंगे, क्योंकि ये इन तीनों जगत से समानता रखता है कुछ कुछ लक्षण के द्वारा और एक कड़ी बनाता है। तो विकल्प डी हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सही। आशा करते हैं आपको उस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।